सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 6 की एक न्यू स्टोरी करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। सो ये हमारी क्लास 6 की यूनिट 5 का एक फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। सो टीचर जो है वो बच्चों से पूछती है कि आप लोग रेडी हो अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जो कि पूरे देश भर से आए हैं, मतलब इंडिया के अलग अलग स्टेट से हैं। तो एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। क्लास के जो बच्चे बैठे हुए हैं बहुत तेज़ से कहते हैं येस, हम तैयार हैं। कैन समवन टेल मी फ्रॉम विच प्रोग्राम वी आर हेयर? द टीचर आस्क। तो टीचर कहती है कि आप लोग हम मुझे बता सकते हो कि आज हम किस प्रोग्राम को बनाने के लिए, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर किस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं? एक भारत श्रेष्ठा भारत। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं। Please raise your hands. Please raise your hands to tell me what it all about. The teacher said. तो टीचर कहती है प्लीज़ अपने हाथ रेस करो और मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। Many hands went up and some were jumping to answer. बहुत सारे हाथ बच्चे उठाते हैं और कुछ बच्चे तो जंप तक कर रहे होते हैं आंसर देने के लिए। The teacher asked रीनू with a smile on her face. तो टीचर जो है कि स्माइल के साथ रीनू से पूछती हैं, मतलब टीचर रीनू से पूछती हैं और रीनू जवाब देती है कि स्माइल के साथ शी सेड इट इज़ टू नो व्हाट वी ऑल बिलोंग टू आवर नेशन एंड व्हाट इज़ द बॉन्ड वी शेयर एंड आवर यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी मेक अस द नेशनल वंडरफुल कंट्री इन वर्ल्ड। सो हमारा जो इंडिया है वो देश भर में सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग साथ रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो हम यही बॉन्ड को शेयर करने के लिए आज यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम दिखाएंगे कि हमारे जो देश में जितने भी अलग अलग लोग हैं वो क्या क्या करते हैं, वो किस चीज़ से सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनकी खासियत है। ठीक है, सो ये सेलिब्रेट करेंगे वो लोग। सो द टीचर स्माइल The teacher smiled at her and everyone clapped. So रीनू के जो आंसर होता है उस पर टीचर स्माइल करती है और सब बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। Bala pointed out, look, the video has started. The big screen now had little windows, each with a smiling child. So जब टीचर स्माइल करती है, बच्चे क्लैपिंग करते हैं, उसी वक्त बाला जो एक पॉइंट करती है कि देखो जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बड़ी सी स्क्रीन पे एक छोटी छोटी स्क्रीन्स आती हैं, जैसे ये बड़ी स्क्रीन है तो इस पर छोटी छोटी सी स्क्रीन्स आती हैं और इन सब स्क्रीन्स में जो है बच्चे बैठे हुए होते हैं और हर कोई जो है कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता है। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। सब बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ शेयर करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, सो प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इपिन आर फ्लॉक आर्ट। सो पहली स्टोरी में जो बच्ची है उसका नाम है आकांक्षा, जो बताती है कि मैं जो है उत्तराखंड से हूँ और मैं अपनी एक आर्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसका नाम है इपिन आर फ्लॉक आर्ट। फ्लॉक आर्ट का मतलब होता है इनके कल्चर में जो आर्ट बनाई जाती है, जो इनकी मेन आर्ट होती है उसके बारे में। That we draw on family festivals and on family functions and festivals, sorry। सो वो बताती है कि हम जो है ये आर्ट अपने फैमिली के कोई फंक्शन हो तब बनाते हैं या फिर किसी फेस्टिवल पे। इट वॉज डन It is done with white rice flour paste on brick red wall color with गिरू। गिरू क्या होती है? एक रेड कलर की क्ले होती है यूज्ड एज कलर। सो बेसिकली पहले क्या करते हैं, पहले ये लोग गिरू से एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद ये जो चावलों का आटे का जो पेस्ट होता है जो वाइट कलर का होता है उससे डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर कर रखी है। सो जैसे इस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं। तो पहले ये लोग क्ले लगाते हैं गिरू और उसके बाद चावलों के आटे से डिज़ाइनिंग करते हैं। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर एंड वॉल्स फॉर और पूजा रूम्स। तो या तो पूजा करने के जो रूम्स होते हैं वहाँ पर करा जाता है या फिर ज़मीन पे और क्या नाम है दीवारों पे। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द हाउस। और ये इतना खूबसूरत लगता है कि लोग इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर भी बनाते हैं। इट इज़ एन आर्ट फ्रॉम मेड बाय द वुमेन इन फैमिली। और ये जो आर्ट है ये ज़्यादातर वुमेन्स बनाती हैं फैमिली की। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटिफुल एंड मैथमेटिकली एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चर ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर।
सो ये जो डिज़ाइन होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, मैथमेटिकली होते हैं और बेस्ड होते हैं कल्चर के ट्रेडिशन पर या फिर उन चीज़ों पे जो हम नेचर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो अब हमारी दूसरी स्टोरी है सुप्रभात। आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। सो ये प्रिया रंजन है जो उड़ीसा से है। माई ट्राइब प्रैक्टिस अ 4000 ईयर्स ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। सो इनका जो ट्राइब है, मतलब इनका जो छोटा सा ट्राइब है वो एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, एक क्राफ्ट को बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं जो कि 4000 साल पुराना है, जिसका नाम है ठोकरा। अब ये कैसे बनता है ये बताने वाली है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स। तो ये क्या करते हैं, पहले क्ले से जो है एक डिज़ाइन बनाया जाता है। जैसे कि हम इस एलिफेंट को अगर देखें तो पहले इसे क्ले से बनाया गया है, उसके बाद इसको बार बार वैक्स के अंदर कवर करा गया है, लेयर बाय लेयर ऑफ वैक्स। देन वी कवर्ड द कार्वे का मतलब होता है जो टूल्स होते हैं, जो शार्प टूल से जो छोटा छोटा डिज़ाइनिंग करी जाती है। जैसे इसकी आँख बनाई गई, ये छोटे छोटे बनाए गए, तो ये डिज़ाइनिंग जो करी जाती है फाइन डिटेल्स के लिए ऑन द वैक्स, ठीक है। आफ्टर डैट वी कवर द फिगर विथ क्ले एंड पुट इट इन द फायर। उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक बार जब उसके ऊपर लेयर पूरी हो जाती है वैक्स की, फिर दोबारा एक क्ले की लेयर चढ़ाई जाती है और उसको फायर में रखा जाता है। The wax melt and come out of the small opening. Next brass scrap। तो जो क्ले होती है, जो वैक्स होती है पूरी तरीके से जो क्ले के अंदर की जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है और छोटे छोटे ओपनिंग से बाहर आती है, कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। नेक्स्ट ब्रेस स्क्रैप स्मॉल अनवांटेड पीसेस इज मेटल एंड प्योर इट विद एम्प्टी स्पेस। द लिक्विड मेटल टेक द सेम शेप एज द वैक्स। तो देखो ये भी मान लो ये एक हमारा फिगर है, बल्कि ये नहीं, हम एलिफेंट को ऐसा फिगर लेते हैं। सो ये हमारी एलिफेंट फिगर है, ठीक है। पहले हम इसके ऊपर वैक्स चढ़ाएंगे, उसके बाद पहले हम इसे क्ले से बनाएंगे, फिर हम उसके ऊपर वैक्स चढ़ाएंगे और उसके बाद दोबारा क्ले बनाएंगे। सो इससे क्या होगा कि जो हमारी जो वैक्स होगी वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी और एक छोटे से होल से सारी वैक्स बाहर आ जाएगी और उसी होल से हम एक मेटल भरेंगे, मतलब प्योर करेंगे लिक्विड मेटल को, जिससे जो है वो बिल्कुल उसी का शेप ले लेगा जिस शेप की हमारी क्ले होगी। क्योंकि क्ले जो है फायर में सख्त हो जाती है लेकिन वैक्स जो है मेल्ट हो जाती है। द लिक्विड मेटल टेक द सेम शेप, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, द लिक्विड मेटल टेक द सेम शेप एज द वैक्स। जब वैक्स जो है सारी बाहर आ जाती है तो वहीं से लिक्विड भरा जाता है मेटल का, जो बिल्कुल उसी का सेम शेप लेता है जिसकी वैक्स थी। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांटेड। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो बाहर की जो क्ले की लेयर थी उसको हटा देते हैं और अंदर का जो मेटल होता है उसका टॉय रेडी होकर बाहर आ जाता है, जिसको थोड़ा बहुत फिर फाइन वाइन करा जाता है। जो थोड़ा ज़्यादा कहीं ख़राब, मतलब ज़्यादा ओवर हो जाता है, वहाँ से फाइन करा जाता है और फिर ये जो टॉय ये रेडी हो जाता है। सुप्रभात, आई एम चेत्रा फ्रॉम केरला। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। सो अब हमारी तीसरे कैरेक्टर है चेत्रा, जो कि केरला से है और जो हमें बताने वाली है कि वो कोकोनट शेल क्राफ्ट कैसे बनाते हैं। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। पहले जो है वो कोकोनट शेल का अंदर का और बाहर का ब्राउन जो हिस्सा होता है उसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। आफ्टर डेट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और मशीन। फिर वो सैंड पेपर या मशीन की मदद से उसको बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, ताकि वो ज़रा सा भी ना वैसे हेयरी और दुरदुरा सा ना लगे, जैसे हमारे हाथ में स्मूथ फील हो। देन वी गिव इट द शेप वी वांटेड एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, उसको एक शेप देते हैं और उसके बाद फिर उसको स्मूथ किया जाता है। तो फिर हम उसे कोई शेप देते हैं और उसके अंदर एक बेस लगाया जाता है ताकि वो बिल्कुल स्मूथ, मतलब शेप ले सके। वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइनी। उसके बाद वुड पॉलिश की जाती है ताकि वो जो हमारा जो भी हम बनाए, जैसे कप बनाए, बाउल बनाए, तो बहुत ज़्यादा शाइनी लगे। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल। हम लोग जो है ज़्यादातर बाउल्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं कोकोनट शेल से, ठीक है। ये घर की चीज़ें बनाई जाती हैं या फिर ज्वेलरी बनाई जाती है। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है, मतलब इन्वायरमेंट को बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें। Subhodayam, I am Bala Murali from Andhra Pradesh. I wanted to tell you about the 400 years old art of making toys with from my village. In my village, sorry. So
ये जो है बाला मुराली, ये जो आंध्र प्रदेश से, जो हमें 4 साल पुराने एक आर्ट के बारे में सिखाएगा जिससे टॉयज़ बनाई जाती है इसके विलेज में, जिसका नाम, विलेज का नाम है कोंडापाली, सॉरी टॉय का नाम है कोंडापाली, ठीक है। टू मेक द टॉय वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स। तो टॉय बनाने के लिए ये अपने पास के हिल्स से जो है बिल्कुल सॉफ्ट सी लकड़ी लेते हैं। आफ्टर डैट वी कार्वे ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। फिर कार्वे का मतलब होता है बिल्कुल स्मूथनिंग करनी, तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से वो करते हैं। देन वी यूज़ माकू, अ पेस्ट ऑफ टेमारिंड। टेमारिंड बेसिकली एक सार फ्रूट होता है जो कि हम खा सकते हैं। उसका जो है उसके सीड्स का एक पाउडर, उसके सीड्स का जो पाउडर होता है उससे एक पेस्ट बनाया जाता है। एंड सॉडस्ट, सॉडस्ट का मतलब होता है वुड की जो डस्ट होती है वो, टू जॉइन द पीसेस। तो बेसिकली ईच पीस जो है वो अलग से बनाया जाता है, उसको ज्वाइन करने के लिए इस पेस्ट का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉय। उसके बाद वो डिटेलिंग करते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इन्होंने यहाँ पर ये जो डिटेलिंग वगैरह जो कर रखी है ना, ये इसकी आँख बनानी, इसकी बैक पे जो ये बेल्ट बना रखी है, तो ये सब करते हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग करते हैं। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइस एंड एनिमल पेंट टू कलर देम। उसके बाद ये जो है ऑयलिंग करते हैं सो डैट वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। उसके बाद उसके ऊपर कलर किया जाता है, वेजिटेबल डाइज यूज़ की जाती हैं और हमारा टॉय जो होता है वो रेडी हो जाता है। दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फ्लॉक स्टोरीज, एनिमल, बर्ड्स, बुल कार्ट, रूरल लाइफ। सो बेसिकली ये उनकी जो है टॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर उनकी अपनी स्टोरीज़ पे होती हैं। जैसे अगर कोई अच्छा किंग हो तो उसके टॉयज़ होते हैं, कोई एनिमल हो, कोई बर्ड हो, कोई बुल कार्ट हो, उनके अपने रूरल एरियाज़ को दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग खेती कर रहे हैं और कैसे काम किया जाता है, तो ये सब दिखाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो एंड होती है। तो हमने इतने सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ देखी और हमने देखा कि इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है। हर जगह पे अपना कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं। कोई इस तरीके से क्राफ्ट्स बना रहा है, तो कोई अपने एरिया को यूज़ कर रहा है। जैसे कोकोनट यूज़, केरला में बहुत ज़्यादा कोकोनट्स होते हैं तो वो कोकोनट्स की क्राफ्ट बना रहे हैं। सो ये शो करता है कि हमारी एक ही कंट्री में कितने तरीके के लोग और कितनी सारी चीज़ें हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड इसमें डिफ़िकल्ट लगा हो या उसके मीनिंग्स ना मिल रहे हो तो आप मेरे शॉर्ट्स पे जाके मीनिंग्स देख सकते हैं। और ये पूरा काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो मैं जो है अपने बड़े जो चैप्टर्स होते हैं बेसिकली मैं सब चैप्टर्स की एक 1 पेज समरी जो है अपने पोस्ट में डालती हूँ, जहाँ पर चैप्टर की लिंक भी होती है और पोस्ट में आपको समरी भी मिल जाएगी जो सिर्फ 1 पेज की होती है। तो अगर आपको इस चैप्टर को प्रॉपरली याद करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप उस समरी को अच्छे से देख लो और आपको पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।